ज़रा सोच कर देखिए किसी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन-सा हो सकता है? जब ये सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएँगे क्योंकि पेट में पलने से लेकर और उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसे हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है लड़का है, लड़की उसके बाद जब बाहर आती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण हो जाते हैं, बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसलिए इसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं न कहीं उसे शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी थी ये सोचकर कि वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि उसका खुद का ही शोषण होने लगता है। वो भी यौन शोषण हो रहा था, मारपीट हो रही थी और वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। एक बार नहीं, बार-बार वो गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है वो वाकई बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और वैशाली जिले के ही अंदर एक महिला दरोगा होती है। वो महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर थोड़ी सकपकाई सी हुई थी, सब परेशान थी वो, ये सोचकर अपनी बात कहूँ कि ना कहूँ। तब वो महिला थानेदार के पास जाकर बैठ जाती थी। वो कहती कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला इंचार्ज होती है उस थाने की, उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उसने बताया कि वो बिहार प्रदेश के सिवान जिले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ही पोस्टिंग ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है राजगीर में, वहाँ से प्रशिक्षण के बाद वो पहली जो पोस्टिंग होती है वो मुजफ्फरपुर जिले में हो जाती है और थाना मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता ही था, उसके बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है। जैसे फ़ोन कॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूँ, आप भी दरोगा हैं। इतनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा दरोगा आप भी दरोगा, आपकी जाति जो है वो मेरी जाति है, जो आपका ज़िला है वो मेरा ज़िला है। कितनी सारी सिमिलरिटी हैं, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती हैं। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा था तो महिला दरोगा को बड़ा अजीब लगा कि इसने कहा महिला ने कहा कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। अब तो आपने फ़ोन कर दिया है, लेकिन आगे से फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही, डाँटा फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं, कल कई बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो चुकी है तो उसने उस शादी को तुड़वाने के लिए पूरी जी तोड़ कोशिश की और आखिरकार वो उस मकसद में कामयाब हो ही जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूट जाती है, महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंचता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला ही देती है आखिरकार। अब ये पुरुष दरोगा और ये महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब वो मौका पाते ही उससे जब भी मौका लगता था चुपचाप आके मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात के बाद जब बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का, और वो शादी करने की बात पर तैयार भी हो जाती है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बनानी थी, घर भी बनाना था। मौका मिलता है, दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं। जब शारीरिक संबंध बनते हैं एक दूसरे के साथ, वो रहने लगते हैं। दरअसल ये बात हम बात करें महिला दरोगा की तो वो रहने वाली होती है सिवान की, और ये भी व्यक्ति जो होता है ये भी सिवान का होता है, जिसका थाना लगता है सोनबरसा और जगह लगती है जीबी नगर, वहाँ का वो रहने वाला होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये पहली बार था। उसके बाद मौका मिलता है तो जब उसका मौका मिलता है तब उसकी थाने में जाया करता था जहाँ वो रहती थी, जहाँ उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसी की जो पोस्टिंग होती है वो राज्य में होती है, और जो महिला दरोगा होती है उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के एक अलग थाने में होती है। दोनों की बातचीत भी होती थी, आगे सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट होती है, हो जाती है। प्रेग्नेंट का पता इसलिए चलता है क्योंकि महिला दरोगा के पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है।
तभी वो उस दरोगा से कहती है जिसका नाम राहुल कुमार होता है, तो वो कहती है कि राहुल मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तब उसके डॉक्टरों को दिखाया जाता है, तब उसे पता चलता है कि आप गर्भवती हैं। इस बात का पता जब चलता है तो वो कहती है कि चलो शादी कर लेती है, ये बच्चा नहीं गिराते, क्योंकि बात समाज में पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तब राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियाँ एक साथ दी और कहा कि तुम 3 गोलियाँ एक साथ खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, आगे का जो भी फैसला होगा वो आगे का फैसला लेंगे। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियाँ खाई और गोलियाँ खाने के कुछ देर बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है, तो पता चलता है कि वो उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि उसके पेट में पल रहा था कोई भी बच्चा बच्ची जो भी था वो मर चुका था, वो बाहर निकल चुका है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसने इस बात का विरोध किया तो फिर राहुल कुमार नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की और मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रभाव में ले लिया। फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है, ये बात साल 2023 के आसपास की बात है और इसी बीच में ये पहले गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को। उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है, दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं और वो महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी, जब वो मन करता था उसके साथ मारपीट करती थी। अब वो पूरी तरह से हिंसक हो चुका था, जहाँ तक प्रेम कहानी की शुरुआत करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता था, अब वो इसके साथ ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ गलत काम करता था और जब चाहे मारपीट करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों से उस लड़की का संपर्क हुआ, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ तरह की इस तरह की हरकत करता। जब ये वाली बात लड़के के परिवार वालों के पास गई तो राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर से मारपीट करता है। पता चलता है वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी और दूसरी बार भी मारपीट की वजह से उसका बच्चा गिर जाता। जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता तो पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी लेकिन गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है, आखिरकार उसने किसी तरकीब से मनाने की कोशिश की और 4 मार्च 2024 को तिलक के तारीख तय हो जाती है और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि तिलक होता है तो और तिलक में सब कुछ काफ़ी लेन देन भी होता है, लेकिन बारात की बात नहीं होती, यानी कि बारात आती जाती नहीं है। और शादी की जो बात थी अब तक वो शादी होती ही नहीं है, यानी कि उसको एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को कायम किया गया था, वो रिश्ता बनता ही नहीं है। और वो महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तो उसके साथ मारपीट होती थी। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है, महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले में और जो पुरुष दरोगा होता है वो पहुंच जाता है शिवहर जिले के अंदर। अब वहां से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत की थी तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं था और वो मारपीट पर उतारू हो जाता। तब वो हार जाती है, थक जाती है, तो 16 जून 2024 को वो वैशाली के महिला थाने में जाकर अपनी प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत देकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज की जाती है आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 400 ग्राम में और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। ये जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई अगस्त सितंबर जब आता है तो पता बताया जाता है कि 13-14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली के महिला थाने की पुलिस ने इस दरोगा को जो फिलहाल शिवहर जिले में पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था, इसकी फोन लोकेशन वगैरह जब पाई जाती है तो उसी के आधार पर इसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनकी जांच में बताया जाता है कि प्रथम दृष्टांत दोषी पाया जाता है। बिहार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस मामले के आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है और जब ये अखबारों में ये कहानी प्रकाशित होती है और जो ये सोशल मीडिया पर ये कहानी होती है तो लोगों को ये जानने की बहुत उत्सुकता की थी कि आखिरकार इसे लड़की के साथ हुआ क्या था। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी, जिसे दूसरों की रक्षा करने के लिए, वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस महिला का गर्भपात कराने पर मजबूर कर दिया और खुद से उसने गोली देता है तो कभी लात मार के चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसका महिला गर्भवती थी और गर्भपात उसका हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और जो चार्जशीट है वो कम से कम समय में लगाने के बाद उसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला देकर ताकि समाज में, ताकि पुलिस में अन्य लोगों को ये मैसेज जा सके, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसे किसी भी हालत पर बख्शा नहीं जाएगा।
कुछ इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद ज़रूरी है। तो खासकर महिलाएं चाहे पुलिस में हो या किसी और वर्किंग प्लेस में, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली ही बार में वो अगर खुलकर विरोध करे तो इस तरह की एफआईआर की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि पहली बार में वो थोड़ा सा स्थिरता वाला, मासूमियत वाला अपना रूप अपना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति की गलती को, बड़ी से बड़ी गलती या छोटी से छोटी गलती को नज़रअंदाज कर देती है, और वो ये गलतियां फिर बड़ा रूप लेना शुरू कर देती हैं। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया था, पहले दिन अपने बड़े अधिकारी को कहानी बताई होती, तो शायद इस दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वो ना तो इसका शारीरिक शोषण पड़ता और ना ही ये रिश्ता तुड़वाता और ना ही शायद आज इसको इस हाल पर लाकर छोड़ता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। और जाते जाते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।